हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। अगर आपको एस बी आई पी ओ और आई बी पी एस पी ओ आने वाले एग्ज़ाम्स यानी 221 यानी इस साल के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम्स में आपको पजल्स या अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। बहुत लोग ये बात पूछते हैं कि किस तरह से कोई भी पज़ल कोई भी अरेंजमेंट को हम हल करें रीजनिंग में, जो आज के समय में 20 मार्क्स का पूछता ही पूछता है। तो आपका सबसे सबसे मेजर पॉइंट यही है, सबसे मेजर काम यही है कि आप पॉइंट्स को हमेशा अच्छे से लिखें, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस उस समय तक कीजिए कि आप 1 मिनट में इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते ले आइए कि 1 मिनट में आप उसको नोट कर लें। और उसके बाद आपको पॉसिबल डायग्राम बनाने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और आपके पास 2 से 3 मिनट में पज़ल आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। और आज हम लोग बनाएंगे बॉक्स बेस्ड पज़ल है। ये अभी के समय में ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 9 बॉक्सेस नेम्ड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो ए से लेके आई तक है। हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि ये लगातार है, और नहीं भी लिखेंगे क्योंकि ये चीज़ याद भी रहेगा। ऐसे आप बिगनर हैं इसलिए कहेंगे कि लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। होता क्या है, कई बार एक को उड़ा देते हैं। ठीक है, एक को लास्ट में गायब कर देगा, लोग बोलेगा कौन सा मिसिंग है। ठीक है, आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉइंट्स पे। है यहाँ पे ओनली 5 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में सिर्फ 5 लोग हैं। ठीक है, ई इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव सी। ई जो है वो सी के अबव है। इसको लिखने का तरीका इस तरह से भी हो सकता है, ई सी साथ में लिख दें और ये पहले है, इस तरह कोई डायरेक्शन दे दें। लेकिन ये यहाँ पे जो कि ये रेक में है, यहाँ पे एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इस तरह से बात हो रही है, तो इस तरह से लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और जब ऐसा रहे तो इसको ज़्यादा जगह लेगा, इसलिए इस तरह से लिखती है। ठीक है, चलिए। ओनली 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में 3 बॉक्सेज हैं। Number of boxes placed between A and D is same as between B and E. ओके, यहाँ A और D के बीच में जो भी बॉक्सेस होंगे ये B और E के बीच में भी उतने बॉक्सेस, मतलब यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है। अगर यहाँ 4 है तो इन दोनों के बीच में भी 4 है। ठीक है, ये बहुत मेजर है, यही क्वेश्चन को शेप देता है। ओके, F इज प्लेस्ड बिलो B बट नॉट एट द बॉटम। ठीक है, B के नीचे कहीं पर F है लेकिन ये बॉटम पर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नॉट लेस देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन E एंड F। E और F के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। नॉट लेस देन 4 कहा है, नॉट लेस देन 4 कहा है, इसका मतलब 4 एटलीस्ट हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे घेर दीजिए या फिर अपने पेन से लिखिएगा तो अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पे मतलब प्लस लिख के ना इस तरह से घेर दिया कीजिएगा कि हो सकता है हो सकता है ना भी हो, ये पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट 4 होगा। मतलब 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 4 हो सकता है। तो 4 प्लस मत लिखिएगा, 4 प्लस का मतलब होता है कि 5 से ही शुरू होगा। ठीक है, तो 4 प्लस को एक घेर लीजिएगा। ठीक है, ओके। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है। बॉक्स आई इज प्लेस्ड अबव एच। आई जो है वो एच के अबव है। कहाँ पर अबव है, इमीडिएटली अबव है कि नहीं ये भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए बस इतना ही। तो अब आते हैं हम लोग पॉसिबल डायग्राम की तरफ, चाहे इसको बनाने के तरीके की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग के पास 9 बॉक्सेस हैं, तो पहले 9 लाइन्स खींच लें। ओके, ये आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से कंडीशंस है ए से लेके आई तक के बीच में। ठीक है, हो सकता है पॉसिबल बनाना पड़े, हो सकता है ना बनाना पड़े। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पहला कंडीशन ए और सी के बीच में। तो ए को हम यहाँ रख सकते हैं, 5 लोग हैं। देखिए, इस तरह से काम नहीं करना है। यहाँ पर पहला अप्रोच ए को कोई भी मतलब टॉप पे लेना सही नहीं होगा। हो सकता है इसके ऊपर भी कुछ लोग आ जाएं, यहाँ ए और सी के बीच में ही बात हो रही है, हो सकता है एक ऊपर आ जाए, एक नीचे आ जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस तरह से लेना सही नहीं रहेगा। आप एटलीस्ट एक गैप या 2 गैप पे लीजिए। हो सकता है ना भी आए, हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लाइन्स थे, हम इसको 12 कर देते हैं, 11 12। ठीक है,
चलिए अब कंडीशंस पे आते हैं। ए और सी के बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ लगिए सी को। अब देखिए 5 और 2 7, 7 लोग हो चुके हैं और टोटल 9 बॉक्सेस की बात हो रही है, यानी 2 लोग और ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ई जो है वो सी के ऊपर है, जस्ट ऊपर है, इमिडिएटली अबव है, यहाँ पर ये पॉइंट को लिख दिए। ई और डी के बीच में 3 लोग हैं। अब देखिएगा कि पहले से ही 7 हो चुका है और अगर डी के लिए हम रखेंगे तो 7 8 9 10 पे चला जाएगा, है ना। यहाँ पर ए से लेकर सी के बीच में 7 लोग हो चुके हैं, तो ई के बाद डी को अगर नीचे ले जाते हैं तो 10 लोग हो जाएंगे। आप काउंट करके देखिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 2 3 यहाँ तक किए, यहीं पे 10 लोग हो जा रहे हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर डी को रखेंगे, यहाँ कहीं रखेंगे डी को, समझ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि 10 लोग हो जाएंगे, ये 9 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इधर तो नहीं रखेंगे, वो ऊपर ही रखेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया डी। ठीक है, ए और डी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग हैं बी और ई के। ठीक है, मतलब ए और डी के बीच में जितने लोग हैं, यहाँ पे एक भी नहीं है, बी और ई के बीच में भी एक भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे बी आ जाएगा इसके हिसाब से। पर पता है ऐसा बहुत रेयर होता है, मतलब रेयर कहने का मतलब ना के बराबर ऐसा होता है कहीं कहीं ऐसा होता है, लेकिन बहुत रेयर मतलब चांसेस हैं कि ये गलत होगा। लेकिन फिर भी आगे बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर पॉसिबल डायग्राम में हो तो हम तो सेशन देंगे, इस तरह का आए तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन की मांग है तो इसलिए बनाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब कह रहा है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है कि बी जो है वो एफ के नीचे है लेकिन बॉटम पे नहीं है। अब ज़रा हम एक बार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर एक यहाँ है चाहे यहाँ है, जो भी हो। तो बी जो है वो एफ बॉटम पे नहीं है और एफ के नीचे, सॉरी बी जो है एफ जो है बी के नीचे है लेकिन बॉटम पे नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ अगर इसको ये 9th नंबर बॉक्स होगा ये एग्जाम्पल, तो यहाँ एफ तो नहीं रखाएगा, एफ यहाँ रखाएगा, मान लेते हैं एक समय के लिए। ठीक है, और अगर 9th ये हो गया तो एफ ऊपर रखने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, तो एफ यहाँ रख दिए। ठीक है, एफ यहाँ रख दिए। अब इसके साथ दो चीज़ें थी, ये तो ठीक है बॉटम पे नहीं हुआ, ये सही है, लेकिन ई और एफ के बीच में 4 लोग होने चाहिए थे, ये लिखा है ना। ठीक है, यहाँ तो 2 ही लोग, सॉरी एक ही आदमी हो रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जिसको एफ़ को लिख दिए हैं, इसको यहाँ एफ़ ना लिख के कहीं और लिखते, तो एफ़ क्या ऊपर रख सकते थे हम लोग? नहीं रख सकते थे, क्योंकि बी जो है बी के नीचे ही एफ़ रखाएगा, ये पहले ही नोट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया, ये पॉसिबल जो डायग्राम है ये हो गया है गलत। ठीक है, पहले ही कहते हो सकता था ये गलत हो जाए। तो अभी हम लोग ए और सी को लिए थे, अभी हम लोग सी और ए को लेंगे। सी 1 2 3 4 5, अब यहाँ आ गया ए। ठीक है, अब ए और सी के बाद ई जो है वो सी के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पर हम इसको ई को रख दिए। अब देखिएगा 5 जो गैप में है प्लस ए और सी 7 और ये 8, मतलब 8 लोग हो चुके हैं, एक आदमी सिर्फ बाकी है। ठीक है, ई और डी, अब ई को ऊपर, ई से ऊपर तो जाएंगे नहीं डी के लिए, जो डी है यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए ऊपर तो जाएंगे नहीं वरना बहुत लोग हो जाएंगे, इसलिए नीचे आएंगे। 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया डी। देखिए 1 2 3, यहाँ डी आ गया। ठीक है, ए और डी के बीच में जितने लोग हैं, ए और डी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही हैं बी और ई के बीच में। ठीक है, तो ए और डी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो बी और ई के बीच में भी 2 लोग होंगे। मतलब अब ऊपर तो नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में ऊपर नहीं जाएंगे, तो 1 और 2 यहाँ पे आ गया बी। ठीक है, देखिए यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 2 लोग हैं, चलिए बहुत सही है। अब आगे आते हैं कि बी के नीचे एफ है लेकिन वो बॉटम पे नहीं है। अब देखिए हो सकता है कि ये आखिरी बॉक्स हो, ए जो है वो आखिरी बॉक्स हो, 9वां बॉक्स वही हो, मान लेते हैं ऐसा। तो एफ अगर, यहाँ समझाने के लिए दूसरे कलर से उठाते हैं, एफ अगर हम यहाँ रखते हैं, सोचिएगा ज़रा, ये पॉसिबल बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, यहाँ अगर एफ रख दें तो क्या एफ के साथ एक कंडीशन है एफ और जी का, वो हम कहीं रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एफ यहाँ रख दें तो ऊपर कहीं जगह नहीं है, लेकिन नीचे में एक जगह है यहाँ पर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये 9वां बॉक्स नहीं है, ये 8वां बॉक्स है। जैसे ये 1 to 8, ये 8th है, 9वां ये है, तो उसके लिए जी एकदम सही जगह यहाँ बैठ रहा है। तो इसके अनुसार इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम जी को रख देते हैं, यहाँ एफ़ को रख देते हैं। ठीक है, एफ़ के लिए और कोई जगह नहीं था, ये बात ध्यान दीजिएगा, एफ़ के लिए इसके अलावा और कोई जगह नहीं था। यहाँ रखते तो जी को नहीं कहीं रख सकते थे,
ठीक है। यहाँ अगर एफ़ को हम रख देते, बाई चांस यहाँ एफ़ रखते, तो इसके लिए जी के लिए कहीं जगह नहीं था, क्योंकि एक गैप पे जी है। यहाँ पे तो बी पहले से बैठा है और यहाँ तो ए बैठा है, इसलिए यहाँ नहीं रख सकते थे हम लोग, जगह सिर्फ एफ़ के लिए यही था। ठीक है। अब आखिरी कंडीशन है कि आई जो है वो एच से ऊपर है, तो दो जगह खाली है, यहाँ आई हो जाएगा और यहाँ एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। अब जल्दी से हम लोग पॉइंट्स को मिलाते हैं। ठीक है, ए और सी के बीच में 5 लोग हैं, तो ये रहा सी, ये रहा ए। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा, सही है। ई जो है सी के जस्ट ऊपर है, ये भी सही है। ठीक है, ई और डी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, ये रहा डी, ये भी सही है। अब आते हैं ए और डी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग बी और ई के बीच में हैं, यानी ए जो कि यहाँ है और डी यहाँ है, इसके बीच में 2 लोग हैं। वैसे ही ई और बी के बीच में भी 2 लोग हैं, यानी ये भी सही। चलिए ठीक है, बी जो है वो एफ़ के ऊपर है, या फिर मतलब एफ जो है वो बी के नीचे है, लेकिन वो बॉटम पे नहीं है। तो देखिए ये रहा बी और ये रहा एफ़, लेकिन ये बॉटम पे नहीं है, बॉटम से मतलब बॉटम से तो बहुत ऊपर है, तो ये भी सही है। ई और एफ़ के बीच में 4 लोग ज़्यादा होने चाहिए। तो देखिए इसको तो हम मैच नहीं किए थे, लेकिन देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4, देखिएगा ये रहा ई, ये रहा ई, ठीक है, और ये रहा एफ़। ठीक है, तो ज़रा गिने कितना है, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 से ऊपर है, एटलीस्ट 4 है, 4 से ऊपर है। ठीक है, एफ और जी के बीच में 1 लोग हैं, एफ और जी के बीच में 1 लोग हैं। आई जो है वो एच से ऊपर है, ये रहा आई और ये रहा एच, तो ये हम लोग का हो गया सही। ठीक है, सही लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।